आज एक और टेस्ट देंगे। एसएससी का ही ये फुल मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। किसका? सीजीएल प्री 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 सितंबर का शिफ्ट 3, मतलब सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट इसको बोला गया है, ठीक है। पहला हार्ड शिफ्ट पिछला वीडियो में करवा दिए हैं, ठीक है। और अब ये आज दूसरा हार्ड शिफ्ट सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वही बात है, ये नए इंटरफेस पे हम लोग एग्ज़ाम देंगे, पुराने वाले पर नहीं। तो ये शिफ्ट गुड लक। ठीक है, शुरू करो। पहला क्वेश्चन फटाक से आ गया है, फटाफट सॉल्व करना है। थोड़ा इसको जूम कर पाएंगे क्या? जूम हो जाएगा, इतना इतना सही है, ठीक है। इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में डाल देते हैं, ठीक। देखो 3 इकाई है त्रिज्या और त्रिज्या ऊंचाई जो है 3√2 है, ठीक है। तो एक शंकु में जो होता है त्रिज्या यहाँ पे हमको 3 देकर रखा है और जो लेटरल स्लेंट हाइट है वो तुम्हारा 3√2 है। तो इसका मतलब ये हाइट भी इसका 3 ही होगा, ना 3 और 3 मिला के ये 3√2 आता होगा। तो शंकु का आयतन बताने नहीं, पाई आर स्क्वायर h/3 मतलब क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर मतलब 3 3 9 27/3, तो 3 से 9 कट जाएगा, नहीं 9 पाई आंसर आ जाएगा इसका। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हो जाओ। हाँ ठीक। ये टेबल दिया हुआ है, इसमें क्या करना है? एक्स का मान बताइए, ठीक है। तो जिस रेशियो में यहाँ पे इंक्रीमेंट है, यहाँ पे देखो 20% का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे 20% का ही इंक्रीमेंट होगा। 10800 का 20% का इंक्रीमेंट करो मतलब 120% निकाल दो इसका, ठीक है। तो 12 × 8 = 96, 96 यूनिट डिजिट यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमको दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन हो गया। आगे 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो बहुत आसान सा है। एक स्टार्टिंग में 1 होगा और आगे चल के 125 होगा लास्ट संख्या, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो 126/2 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 63। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस तरह से है, इसमें क्या करना है देखो, 9 sin स्क्वायर 26 और ये 64, तो ये दोनों मिला करके होता है 90 डिग्री। अगर ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब सीधा 9 + 36 ऊपर में दिख रहा है और नीचे में देखो तो 32 माइनस में यहाँ पे 7 कॉमन ले लोगे तो cos स्क्वायर और ये cos स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज़ सिर्फ मेरे पास बचेगा। तो 45/25, तो 5 से घटा दो, 5 × 9 = 45, 5 × 25, तो √9/5 मतलब 3/√5। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 3√5/5 आ जाएगा। अरे यार इसको टिक ही नहीं किया, कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक। सेक थीटा प्लस 1, इसको क्या कर सकते हैं? सेक थीटा प्लस 1 है, तो अगर सेक थीटा प्लस 1 है इसका मतलब हम अगर जब इसको अलग से हम पहले देखो सॉल्व करते हैं। सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा -1 है, तो इसका मतलब इसको सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे इसको गुना करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं हम। तो ये तो आता ही होगा सेक थीटा प्लस 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर और यहाँ पे दिख रहा है हमको सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये चीज़ जब इसका रूट अंडर करेंगे तो सेक थीटा प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा। तो जब इसका अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ आएगा यहाँ पे। अगर ये चीज़ यहाँ पे आ रहा है तो ये चीज़ यहाँ पे क्या आएगा बताओ? तो बस ये चीज़ यहाँ पे अगर प्लस वाला, ये माइनस वाले से हम जब रेशनलाइज किए प्लस वाले से गुना हुआ, तो जब प्लस वाले से गुना करेंगे तो ये माइनस वाला आएगा। मतलब ये कि इसका जब सॉल्व हुआ तो ये हुआ सेक थीटा प्लस 1/tan थीटा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा -1/tan थीटा। अब जब इसको सॉल्व करोगे आगे तो यहाँ पे सेक थीटा -1, तो -1 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 सेक थीटा बटे tan थीटा, और सेक का होता है 2 × 1/cos, ठीक। और tan थीटा होता है sin थीटा/cos थीटा। तो cos कैंसिल मतलब 2/sin, तो 1/sin होता है तुम्हारे पास cosec। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 2 cosec थीटा, ठीक है। आगे देखेंगे, ये है क्या बोल रखा है यहाँ पे, क्या बोला है? कंपनी डी द्वारा उत्पादित स्कूटरों की संख्या का औसत संख्या, मतलब इसको जोड़ करके इसका औसत निकालना होगा, ठीक है। और ABC द्वारा उत्पादित स्कूटरों की संयुक्त औसत संख्या, मतलब कि फिर ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए, इसको भी जोड़ के इसका औसत, इसका औसत, इसका औसत। अरे यार तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इसको बाद में देखेंगे, आगे चलेंगे अभी, क्योंकि इतना करते करते तो दिमाग का दही हो जाएगा, तो इसलिए इसको बाद में देख लेंगे आगे। इसको करो, ये तो कर सकते हैं ना।
क्यू जो है किसी टंकी को 60 घंटे में भर पा रहा है, क्यू जो है किसी टंकी को 60 घंटे में भर पाया है, और आर किसी टंकी को 45 घंटे में भर पाया है, ठीक है। तो अगर हम इसका एफिशिएंट मतलब टोटल वर्क देखें तो यहाँ पे 60 180 हो जाएगा, यानी कि 6 तिया 18 45 चौके, ठीक है। दोनों 6 घंटे के लिए खोल दिया गया, 6 घंटे के साथ मतलब 6 घंटे के लिए एक साथ खोल दिया गया, मतलब 4 और 3 7 7 के एफिशिएंसी से 6 घंटे खोलेंगे, मतलब 42 टंकी भर देंगे। आगे बोला है जिसके बाद टैंक को खाली करने के लिए डब्लू को भी साथ में खोल दिया गया, मतलब एक और टैंक जो है डब्लू इसके साथ शामिल कर दिए। आधे स्तर तक पहुँचने के लिए इसको 24 घंटे के लिए चलाया गया है। आधे स्तर तक मतलब क्या, 90 भरना है हमको बेसिकली कितना भरना है, 90 ही भरना है, आधे के लिए आधे का बात किया है, 90 भरना है। इसका मतलब हमको ये 42 भर चुके हैं, मतलब हमको और 48 भरना है, और 48 भरने में हमको लग रहा है 24। तो इसका मतलब जो टोटल एफिशिएंसी आ रहा है तीनों को मिला करके, क्यू प्लस आर प्लस डब्लू, तीनों का जो एफिशिएंसी आ रहा है तो 48/48 मतलब क्या, दो के एफिशिएंसी से ये लोग काम कर रहा होगा। और 2 का एफिशिएंसी लाने के लिए इन दोनों का एफिशिएंसी है 7। इसमें ऐसा क्या डब्लू का क्या एफिशिएंसी होगा जिसको घटाने पर मेरे पास 2 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये 5 रहा होता है ना, 7 और 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2 एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी हमको 2 चाहिए ना, इसके लिए हमको इसका एफिशिएंसी 5 करना पड़ेगा। और अगर इसका एफिशिएंसी 5 हो जाता है तो 180 काम करने में, ये पूछा ना, डब्लू अकेले पूरे टैंक को मतलब 180 काम करने में लग जाएंगे इसको 36 घंटे, ठीक। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% के छूट के बाद इतना में बेचा जा रहा है, अच्छा ठीक है, 20% का डिस्काउंट दिए इतना में बेचे तो वस्तु का अंकित मूल्य बचाओ। मतलब ये जो 1792 है ये छूट के बाद का प्राइस है, मतलब ये 80 का प्राइस है, तुमको 100 का प्राइस पूछा है। तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, और 4 से ये कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 8 32, 448 इंटू 5 करो तो 8 पंचे 40, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, और 5 चौके 20, 2 22, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस तरह से दिया हुआ है जहाँ वृत्त की त्रिज्या 24 और चाप की लंबाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है ये वाला। देखो जब भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे हमसे, यानी सेक्टर का एरिया अगर हमसे अगर पूछा जाता है सेक्टर का एरिया, तो अगर हमको यहाँ पे मान लो कि इसका चाप की लंबाई यानी हमको ये L दे दे, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, और इसका त्रिज्या हमको 24 दे के रखा है, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आर इंटू एल, मतलब हाफ गुना त्रिज्या है 24 और एल कितना है यहाँ पे 7, तो 12 7 84, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक विक्रेता ने 1 किलोग्राम में 20 कुकीज़ के बजाय 19 कुकीज़ 95 रुपये में बेच दिए, ठीक है। मतलब एक देखो 20 कुकीज़ की जगह एक कुकीज़ जो है 95 रुपये में बेच दिया, मतलब एक कुकीज़ का इसको फ़ायदा दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट हो गया। आगे समझना, यदि विक्रेता ने कुकीज़ 76 रुपये में खरीदे हैं तो टोटल लाभ बताओ। ज़रा सोचो कि 95 रुपये में बेच रहा है, 76 रुपये का सामान था, 95 में बेचा है, तो कितना का प्रॉफिट यहाँ दिखा हमको, 19 रुपये का प्रॉफिट हमको यहाँ दिखा, ठीक है, 19 रुपये का प्रॉफिट यहाँ दिखा, और एक रुपये का प्रॉफिट दिखा है 20 पर गुना 100। अगर यहाँ परसेंटेज में देखें तो 5% का प्रॉफिट हमको यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब 76 का 5% का प्रॉफिट यहाँ लिया होगा ये। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 तिया 60, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग मतलब 22 पॉइंट समथिंग का इसको प्रॉफिट दिख रहा है हमको, ठीक। आगे ये इस तरह से दिया हुआ है, उधार दी गई राशि मूल राशि के वापसी का इतना चुकाता है तो अमन दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया राशि क्या कर रहा है, वो भुगतान कर दे रहा है। इससे पहले वर्ष के दौरान अर्जित भुगतान भी शामिल है, मतलब ब्याज शामिल है, ठीक है। मतलब ये है कि पहले जैसे कि 192208 इतना रुपया लिया है, तो इसमें जो बोलता है पहले वर्ष का वो जो है, मतलब क्या बोलता है इसमें पहले वर्ष का उसका ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज यानी कि 15% इतना वो दिया होगा, मतलब ये देने वाला राशि हम देख रहे हैं, तो पहले 15% का ब्याज दिया होगा, उसके बाद इतना में तुम इतना रुपया दे चुके हो, तो यानी बाकी बचे हुए पैसे पे तुम ब्याज दे रहे होगे ना। बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है यार ये तो इसको घटा दो, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 100, अरे ये नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 9 में से यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 17 हो जाएगा ना। हाँ, इतना रुपए पे अभी 115% इसको देना पड़ा होगा, इसको सॉल्व करना होगा ना, इसको सॉल्व करके जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट देख सकते हैं ना, अगर हम यूनिट डिजिट देखेंगे, यहाँ 5 से घटा तो 5 तिया 15, 20 बार में, फिर 5 तिया 15, फिर यहाँ पे 20 बार में, ठीक है। और 8 तिया 24 यूनिट डिजिट यहाँ पे 4, और यहाँ पे आ रहा 3 दूना 6 आ रहा है, तो मतलब कि 6 4 10 यूनिट डिजिट तो 0 है यार, यूनिट डिजिट तो यहाँ पे कट जा रहा है, मतलब एक और हमको यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा। 8 तिया 24 मतलब यहाँ पे सेकंड यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ अगर सेकंड यूनिट डिजिट देखेंगे तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, तो अगर यहाँ पे देखें तो पहला यूनिट डिजिट तो यहाँ पे 6 और 4 यहाँ 0, और 3 और 2 5, यानी दूसरा यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, यानी कि ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 तो 0 कट ही जाएगा ना, तो इसका मतलब ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक।
अप्रोक्सीमेशन से मारें क्योंकि नहीं तो बाकी सॉल्व करते रह जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। हम किसी जीवा को दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा देते हैं, ठीक है। मान लो कि ये एक वृत्त है, इसमें हम मान लो कि इस तरह से कहीं कहीं पे एक जीवा मतलब एक कोड खींच दिए, ठीक है। इसको दोनों तरफ बढ़ा दो, हम इसको इधर भी बढ़ा दिए, हम इसको इधर भी बढ़ा दिए, तो ये जो जीवा है वो क्या बन जाएगा, डायमीटर नहीं, डायमीटर तो यहाँ यहाँ बनेगा, या देखो कोड भी एक तरह का जीवा ही होता है, लेकिन अगर आगे बढ़ा दिए तो ये थोड़ी बनेगा, डायमीटर तो हुआ नहीं। टेंजेंट मतलब क्या, इस तरह से स्पर्श रेखा होना चाहिए था तब टेंजेंट होता। सेकेंड हो सकता है क्योंकि छेदते हुए इसको निकल रहा है, इसको छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक है। सामान्य रेखा नहीं, ये नहीं होगा, तो यही होगा, छेदक रेखा होगा। ये क्या इतना बड़ा सारा क्वेश्चन आ गया, ये बोल रहा है इस तरह से दिया हुआ है, ठीक। क्या कहता है, ये दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान किए गए बोनस की कुल राशि, बोनस की कुल राशि इसको जोड़ो, तो 4 4 8 4 12 4 16 16 3 19 19 19 19, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 25 5 30 110 110 और 90 हो गया तुम्हारा 200 नहीं 250, यानी कि 21.50 आ रहा है। तो बोनस की राशि आ गया 21.50, और उसके बाद क्या बोल रहा है, ईंधन और परिवहन, ईंधन और परिवहन ये वाला ना, क्या इतना खतरनाक क्वेश्चन है यार। इसका कितना प्रतिशत होगा ये बताना है ना, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो 100 200 300 400 500, यहाँ पे 500 दिख रहा है हमको, ठीक है। फिर यहाँ पे 10 20 30 30 और 90 हुआ 120, ठीक है। 45 और 68 113, तो ये हो जाएगा 733। 733 का कितना परसेंट दिख रहा है ज़रा देखो तो, मतलब 733 से हमको भाग लगाना होगा 2150 को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 बार में ना जाएगा, हाँ। तो 33 दूना 66 और 7 दूना 14, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और आगे भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 4 10, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 6 14 और 6 4 10, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे अब 7 से जब भाग लगाएंगे तो 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63, यानी 29 के आसपास चला जाएगा ये, ठीक है। तो 29 यानी 2.9 ये वाला मेरा आंसर होगा, 2.9। ऑप्शन देखो 2.9 का ऑप्शन, 2.9 का ऑप्शन नहीं है क्या, 2.9 का ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है ना 2.9, अच्छा ये रहा 2.9, ठीक। आगे देखो, एक निवेशकों ने एक शेयर के लिए 20,000 रुपये निवेश किया, पहले दिन शेयर 18% बढ़ गया, ठीक है। दूसरे दिन 15% गिर गया, फिर तीसरे दिन 3% गिर गया है, ठीक है। तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। 18% बढ़ने का मतलब कितना हो गया कि मतलब कि ये बढ़ रहा होगा तुम्हारा 9/50, इसको बोल सकते हैं 3/20, और इसको बोल सकते हैं 3/100। मतलब कि कोई सामान 50 था तो वो बढ़कर 59 हो गया, कोई सामान 20 था, इसमें सब गिर गया ना, ये माइनस हुआ ये सब, तो इसका मतलब ये 17 हो गया, और ये अगर 100 था तो ये 97 हो चुका है। तो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 दूना 10, 10 पे आ जाएगा यहाँ पे 4 0, ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे अगर देखेंगे, अरे गड़बड़ है, बहुत खतरनाक कैलकुलेशन हो जाएगा। 59 × 97 को करो, 963 के 3 हासिल रहा 6, और 7 बचे 35, 9 9 81, 35 और 81 हो जाएगा तुम्हारा 35 और 81, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 1 6 5 1 6, 1 मिनट 5 1 6 8 8 9 10 11 116 116 में 6 जोड़ेंगे 122, 122 का 2 बच गया यहाँ पे 12, 9 बचे 45 और 12 कितना हो जाएगा, 45 और 12 हो जाएगा 57, यानी 5 7 2 3, 5 7 2 3 आ रहा है, इन दोनों गुना करके अब 17 से गुना करो, तो 17 या 51 के 1 बच गया 5, 17 34 5 39 बच गया यहाँ पे 3, और 17 7 19 से, और यहाँ पे 119 और 3 हो गया 122 का 2 बच गया यहाँ पे 12, 17 बचे 85, 85 और 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा 97, ठीक है। तो यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट दिख रहा है ज़रा देखो तो, अगर इंक्रीमेंट देखेंगे तो मान लो ये 290 91 के, इसको 97 इसको 3 मान लो, ठीक है। तो 973 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा ना, यानी कि 2.7 के आसपास जाएगा ये। तो कमी दिख रहा है, सबसे पहली बात तो ये कमी है, इंक्रीज होगा नहीं, और कमी भी कितना 2.7 का कमी, बहुत कैलकुलेशन था इसमें, ठीक। साइन ए साइन बी, अरे इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखो इसका फॉर्मूला हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, याद रखना, 2 साइन ए और साइन बी, इसका फॉर्मूला बनता है कॉस के साथ, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, ये तो नहीं है कॉस में, ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कॉस में। सेव एंड नेक्स्ट, आगे देखो। इसमें क्या करना है, अच्छा ये अगर देखो तो यहाँ पे ये 3y का होल स्क्वायर मतलब 3y प्लस
2x इसका होल स्क्वायर दिख रहा है, और नीचे में यहाँ 3y और माइनस, अच्छा ये माइनस में, माइनस वाले का होल स्क्वायर होगा, तो ये तो कट ही जाएगा, तो सिर्फ 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये वाला करो। कंपनी ACE में मिलाकर महिलाओं की संख्या बताइए। अच्छा, महिलाओं की संख्या बताना है, तो ए में अगर देखें तो 25 छके 150, ठीक है, और सी में तो 3 सते 210 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और इसमें देखें यहाँ पे 8 चौके 32 320 और 5 चौके 20 यानी 340, तो इसका मतलब जब जोड़ेंगे यहाँ पे थे, तो जब जोड़ेंगे तो 5 4 9 1 10 के 0, 3 2 5 1 6 700, ठीक तो है। क्या क्या हो रहा है यार यहाँ पे। एक समांतर चतुर्भुज MNOP की भुजा MN को Q तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि MN और, अच्छा ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। समांतर चतुर्भुज मान लो कि कुछ इस तरह से समांतर चतुर्भुज हम बना लिए, ठीक है, इसमें है ये M, ये है N और ये है तुम्हारा O, ये है तुम्हारा P, ठीक है। अब अगला लाइन पढ़ो, अगला लाइन में बोल रहा है कि MN को आगे बढ़ा दो, ऐसा बढ़ाओ कि N इसको आगे बढ़ा दिए, ठीक है, इसको बढ़ा के हम यहाँ Q तक पहुँचा दिए, बोल रहे हैं यहाँ पे MN और ये NQ दोनों बराबर है। अब जो है PQON को R पर काट रहा है, यानी यहाँ पे P से Q तक एक लाइन खींचो जो इसको R पे काट रहा है, ये R पे काट रहा है, तो बोल रहा है बिंदु R जो है ON को किस अनुपात में बांटेगा, मतलब इस लाइन को ये किस अनुपात में बांटेगा। तो याद रखना ये हमेशा अगर ये और ये इक्वल होगा तो ये और ये भी इक्वल ही होगा, मतलब अगर इक्वल होगा तो यानी 1 और 1 के अनुपात में बांट देंगे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट, तीन ए प्लस 3b बराबर 27, तो इसका क्यूब है ना, इसका क्यूब है सीधा, तो मतलब 27 का यहाँ पे हो जाएगा क्यूब, 27 का क्यूब बराबर यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1458, और प्लस यहाँ पे 3ab, ab के जगह पे क्या लिखना होगा, ab की जगह ab ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, 3ab, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी। तो a प्लस बी का यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी का वैल्यू तो हमको पता है 27 पता है, तो इसका तो पावर क्यूब करना पड़ेगा, पावर क्यूब तो पता नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, 7 का क्यूब का यूनिट डिजिट 3 होता है, 3 में यहाँ पे 8 आके घटेगा, 3 में 8 आके घटेगा तो यहाँ पे कितना होगा ज़रा सोचो तो, 3 में 8 घटाओगे तो 8 5 13, अगर यूनिट डिजिट इसका 5 आ जा रहा है और 27 या 81 इधर आ जाएगा, 81 से फिर यूनिट डिजिट 5 को भाग करोगे तो 5 बार में ही लगेगा, यूनिट डिजिट हम सिर्फ देख रहे हैं, तो यहाँ पे 5 वाला आंसर हो सकता है। ठीक करते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बाद में, इसमें बहुत कैलकुलेशन था। एक आदमी शांत पानी में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, शांत पानी में चल रहा है, इसका मतलब जो इसका स्पीड है, आदमी का जो स्पीड है, बोले तो एक्स का जो स्पीड है वो कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। धारा के साथ समान दूरी को 45 मिनट में तय करता है, मतलब धारा के साथ, मतलब अगर एक्स प्लस वाई जा रहा है, वो धारा के साथ में अगर जा रहा है, तो सेम दूरी मतलब क्या 6 किलोमीटर को बोलता है 45 मिनट, मिनट को बदलो घंटा में, 60 से गुना करना पड़ेगा, सॉरी 60 से भाग करना पड़ेगा, तो यही भाग यहाँ गुना हो जाता है, तो 5 9 45, 5 से 12 में 12 6 72, 72 जो है 9 से 8 बार में कट जाएगा, इसका मतलब 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब जरा सोचो, अगर x का यहाँ पे 6 है और x प्लस वाई अगर यहाँ पे 8 है, तो y का जो स्पीड मतलब जो धारा का स्पीड होगा वो हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा धारा के साथ 16 किलोमीटर, तो धारा के साथ जाएंगे 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर जाना है धारा के साथ, तो धारा के साथ का स्पीड हमको पता है, यहाँ पे x प्लस वाई का स्पीड हमको 8 मालूम है, ठीक है। और फिर बोलता है धारा के साथ 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में और प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में, प्रारंभिक बिंदु लौटने में फिर से 16 ही आना है हमको वापस, तो वापस आते टाइम उसका स्पीड घट जाएगा ना, क्योंकि धारा उल्टा दिशा में आएगा, वो मतलब x माइनस वाई करेंगे, मतलब कि 6 के स्पीड से, 1 मिनट, नहीं 6 माइनस 2 मतलब कि 4 के स्पीड से इसको वापस आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, यहाँ 8 दूना 16, तो 4 + 2 कितना घंटा लग गया, 6 घंटा लग जाएगा इसको। ये हो गया आगे, ये तो आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है, 9 माइनस 30 प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पे 5 घटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 24, और 24 को भाग लगाना है 8 से ना, तो 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 9 3 12 माइनस 30 हो जाएगा माइनस में 18, ठीक। यहाँ पे इस तरह से है BC इस तरह से, तो ABC का वैल्यू बताओ। B में देखो यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, एक ही ऑप्शन है, इसमें हमको पूरा सॉल्व करना नहीं है। एना और बेन के पास मार्बल्स का एक संग्रह है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, एना बेन को एक मार्बल दे देती है, मतलब 2 आदमी, देखो यहाँ पे एना है और बेन है, एना जो है बेन को मार्बल दे देती है, मतलब अगर एक मार्बल इसको दे दी तो मतलब इसका घट जाएगा और इसका बढ़ जाएगा, है ना, तो उन दोनों के पास बराबर हो गया, मतलब अब ये बराबर हो गए, मतलब बोलने से इसका मतलब ये समझ में आ रहा है A बराबर B + 2 हो जाएगा, ये यहाँ समझ में आया। इसके विपरीत अगर एना, फिर से देखो, फिर से यहाँ पे एना और बेना है, 2 आदमी है, बोलता है बेन जो है एना को एक मार्बल देता है, यानी बेन से अगर एक घटा दें और एना में अगर जोड़ दें, तो उसके पास बेन के पास मौजूद मार्बल से 3 गुना मार्बल हो जाएगा, मतलब कि बेन के पास जो मार्बल है उसका 3 गुना हो जाएगा।
ये बात यहाँ पे बोला था, यानी a + 1 बराबर यहाँ पे तुम्हारे पास 3b - 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे a का वैल्यू यहाँ रख दो, b + 2 + 1 बराबर यहाँ पे 3b - 3। तो इस तरह से यहाँ पे करने पर 3b में एक b घट जाएगा तो यहाँ पे 2b, और ये 3 इधर आ जाएगा, मतलब 3 और 3 6। तो जब b का मान आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो बेना के पास 3 मार्बल है। अगर बेना के पास 3 मार्बल है, ठीक है, बेना के पास अगर 3 मार्बल है तो ए के पास कितना हो जाएगा, 5 मार्बल। ए के पास 5, तो दोनों को मिला के पूछ रहा है यहाँ पे, तो 5 और 3 8 मार्बल हो जाएगा टोटल। 9 अंक की संख्या है, इस तरह से दिया हुआ वाई के सबसे बड़े संभावित मान के लिए, ठीक है। और ये किससे विभाजित हो रहा है, 36 से। 36 से भाग लेने का मतलब है कि 9 और 4 से भाग लगेगा। 4 से भाग लेने का मतलब है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से भाग लगेगा। तो जो संख्या है पहले उसको साफ साफ लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 5x 7 9 8 5 6 y 6। मतलब यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट में ये किससे भाग लगना चाहिए हमारा, 4 से। तो y का सबसे बड़ा संख्या बताओ क्या होगा। y की जगह हम यहाँ पे 9 रख दें तो 96 में भाग लग जाता है ना 4 से, हाँ लग जाता है। इसका मतलब हम यहाँ पे y की जगह 9 रख रहे हैं। अगर हम y की जगह 9 रख दें तो अब इससे 9 से कटना चाहिए। अब इसको 9 से कटाने के लिए कैसे कटाओगे, 9 से कटाते जाओ इसका, ये 9 बन गया, ये 9 बन गया, 5 5 10 8 18 कट गया, 6 6 12 7 19, यानी 19 + x जो है ये 9 से कटना चाहिए। तो x की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पे, 8 रख देंगे। 19 और 8 27। तो इसका मतलब x की जगह पे 8 और y की जगह पे हम रख रहे हैं यहाँ पे 9। अब इसका मान बताना, यही पूछा है हमसे, ठीक है। तो 2x, तो मतलब कि 2x, x की जगह 8 मतलब 16 प्लस y की जगह 9 मतलब कि √25। हमको बोल रहा है इसका ऋणात्मक वैल्यू बताना, मतलब इसका हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव। तो इसका वैल्यू तो 5 आएगा, लेकिन हमको माइनस में देना है इसका आंसर। तो ये वाला आंसर -5 आंसर होगा, -5। नेक्स्ट, समान वृत्त के दूसरे क्या बोलता है, एक दूसरे केंद्र से गुजर रहा है। मतलब 2 वृत्त है, एक वृत्त ये, एक वृत्त ये, दोनों एक दूसरे केंद्र से गुजर रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 13 है। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या 13 है। तो देखो ऐसा सवाल के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना कि जब कॉमन कोड हमसे पूछा जाए, जब हमसे कॉमन कोड पूछा जाए तो सीधा इसका √3r होता है आंसर। तो √3 गुना r का मान कितना है, 13। तो 13 √3 आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है कुछ। तो मैथ्स का पोर्शन सॉल्व हो गया। क्या आएगा बताओ। अगर हम यहाँ देखें DC, अगर हम यहाँ पे C लिख दें, ठीक है, CDC, अगर इसको ये बना दें, अगर हम यहाँ पर भी CDC बना दें, तो यहाँ पर भी CDC बना सकते हैं। हाँ, ये तो सॉल्व हो गया। तो जो ऑप्शन आएगा CDCCD, CDCCD और DDC, ये वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हस्बैंड के, हाँ ठीक है, इसको जो है पहले ऑर्गेनाइज करना होगा। HUSBAND है, तो इसको ऑर्गेनाइज करो। AB, उसके बाद CDEFG, हाँ D आ जाएगा, EFGH हो जाएगा यहाँ पे, HIJK N हो जाएगा, फिर यहाँ पे S हो जाएगा, फिर यहाँ पर U हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने अक्षर ऐसे हैं जो कि वो अनचेंज्ड रहे हैं, मतलब कि वो जो है चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, ये बताना है। तो अगर देखें यहाँ पर कि ये भी अनचेंज है, ये भी अनचेंज, ये सब के सब अनचेंज, मतलब जीरो नंबर है जो कि अनचेंज हुए हैं। मतलब सब के सब चेंज यहाँ पहुँच गया, सारा चेंज हो चुका है, मतलब 0 आंसर। इसमें देखो, अगर 3 का ये इसमें भाग लग जा रहा है, ठीक है, 4 से इसमें भाग लग रहा है, 7 से इसमें भी भाग लग रहा है, लेकिन इसमें 11 से भाग नहीं लग रहा है। तो यही यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें बोल रहा है ये जो है किस में है ना, तो एक तो इसका ऑप्शन नहीं कंप्लीट दिखता है यार। तो ये वाला जो है इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है, ये वाला 4 नंबर ऑप्शन में है, ठीक। इसको देखो, 40 बोल रहा है 40 जो है वो 53 से रिलेटेड है, और 8 जो है वो 13 से रिलेटेड है। तो 68 वो किससे रिलेटेड होगा, नहीं समझ में आ रहा है। आगे, अगर हम इसमें देखें तो ये इससे रिलेटेड होगा, ये इससे रिलेटेड होगा, ये इससे रिलेटेड होगा, इस तरह से रिलेटेड होगा। अब अगर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर हम देखें कि ये n इसमें कहाँ से आया है, वो यहाँ से उठ के इसमें आ गया है ना। तो अगर n यहाँ पे आया है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें x उठ करके यहाँ साइड में आ जाएगा, ठीक है।
एक्स वाला ऑप्शन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और अगर हम इसमें देखें, पहले चारों साइड में देख लेते हैं, और ये चीज़ जो है इसमें उठ करके ये ऊपर चला जा चुका है ना, तो उसी तरह से तो इसमें जो है ये यहाँ पे आ जाएगा आई, ठीक है, एक्स आई। ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा है, एक्स और आई, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है 4 नंबर में। एक ही ऑप्शन तो आ रहा है यार इसमें, आगे देखो। क्या करने के लिए बोल रहा है, एम एन ओ पी। यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, यहाँ पे भी 3 प्लस हुआ है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस हुआ है, ये गड़बड़ हो गया ना। ये भी यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। दर्पण मिरर देखना है यहाँ पे, तो अगर इसमें मिरर देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, तो इसमें हमको ऑप्शन बेसिकली देखना पड़ता है, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग छांट पाते हैं, ठीक है ना। अगर देखेंगे अपोजिट करेंगे तो 6 को यहाँ पे ये अपोजिट करना भूल गया, क्योंकि 6 जैसा का है वैसा का वैसा लिख दिया, तो ये तो ऑप्शन होना नहीं है। वैसे भी ए के बाद यहाँ पे 3 आएगा, फिर 6 आएगा, ए के बाद 3 फिर 6 आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये ए को ही अपोजिट कर दिया, ए को मतलब कि ये गलत कर दिया, ये यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। अब अगर इन दोनों को देखो तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है, डायरेक्ट उसी पे डायरेक्ट फोकस करो, डिफरेंस 5 में दिख रहा है, तो 5 में ये 5 को सीधा का सीधा लिख दिया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, एक ही ऑप्शन ये होगा जिसमें अपोजिट हुआ है 5। ठीक, आगे देखो। इस क्वेश्चन में बोला है कि तुमको यहाँ पे किसके बी के अपोजिट क्या होगा ये बताओ, बी के अपोजिट क्या होना है ये बताना है। तो अगर हम के से घुमा दें तो पी और एम और भी और बी, तो बी के अपोजिट यहाँ पर एम आएगा, बी के अपोजिट कौन सा आ जाएगा, एम आ जाएगा, बी के अपोजिट का ऑप्शन एम। आगे चलो ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखो। 10 से 110 हुआ, मतलब कि 10 को 11 से गुना कर दिया, 7 को 56 लिखा, मतलब 7 को 8 से गुना कर दिया, तो 9 को भी हम किससे गुना कर देंगे, एक एक बढ़ा के गुना हो रहा है ना, 9 को 10 से गुना कर दो, 90 हो जाएगा इसका। क्या करता है इसमें, कौन सा ये ऑप्शन सही होगा ना। अगर 19 और 4 को अगर चेंज कर दें, 19 और 4 को, 4 प्लस ये 25 पंचे माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 20, और इसको कर दिया गया है 19 इंटू 3, तो अगर ये देखो यहाँ 57 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन आएगा नहीं, ठीक है। 125 और 100 को चेंज कर दो, 19 प्लस इसको 100 बना दो और इसको 125 बना दो, तो इसका मतलब ये 25 से 4 बार में, फिर माइनस यहाँ 5 से 25 बार में, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ गया 12 बराबर यहाँ पे 52 आना चाहिए, तो 19 4 हो जाएगा यहाँ पे 23, तो ये भी नहीं आ रहा। ये ऑप्शन देखो, 25 और 5 को अपोजिट करो, इसको 5 कर दो, इसको 25 कर दो। तो अब यहाँ पे देखते हैं 19 प्लस 5 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25, माइनस 25 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 12, तो 25 में 4 हटा देंगे तो ये हो जाएगा 21, तो 19 21 और 12, तो ये आ जाएगा 52। सही है ये वाला ऑप्शन, सी नंबर होगा। बर्ड को लिखा गया इस तरह से ना, बी को यहाँ पे क्या कर दिया गया, ये 2 था, इसको 4 कर दिया, मतलब कि +2 कर रहे हैं, तो के को यहाँ पर एम के ये भी +2 है, ई को यहाँ पे +2 करो, ई होता है 5, इसका हो जाएगा 7, तो जी होता है 7। उसके बाद दूसरा देखो, आई के बाद यहाँ पर इसको आई को भी यहाँ पे +2 किया, तो ई को ए को भी यहाँ +2 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे है ये वाला को, इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है, प्लस को माइनस कर देना है, यानी 93 प्लस 7, और गुना और भाग को चेंज कर दो, यानी इसको मल्टीप्लाई 65 डिवाइड बाय 13, माइनस में यहाँ 34, 13 से 5 बार में 7 बचे 35, 35 में 34 घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, तो 93 और 1 94 हो जाएगा आंसर 94। यहाँ पे क्या किया गया है ज़रा देखो तो, ये 3 का मल्टीपल हमको दिख रहा है, ये भी 3 का मल्टीपल दिख रहा है, 3 से भाग लगाओ ये 90 होता है, 15 छके 90, ये सही है। मतलब जो इसको गुना करके आ रहा है वो इसको भाग करके आ रहा है ना, मतलब बीच वाला जो है वो 3 का, पहले बात तो 3 का मल्टीपल देखो बीच वाला, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये तुम्हारा 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो भाग लगा दो, यानी 112 हो जाएगा। 112 जो है इसका जो है कितना गुना होना चाहिए था, ये दोनों को गुना करके आना, तो 16 से 72 से, हाँ ये ऑप्शन सही है मेरा। आगे इसमें देखना है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी से एस तक जाओ, पी से एस तक, मतलब इसको भूल जाओ, टी हम सोचेंगे टी है नहीं, यहाँ तक जाना है आपको। पी प्लस बी, तो पी जो है वो बी की माता है, पी इज़ द मदर ऑफ बी, ठीक है। बी माइनस आर, बी जो है वो आर का पिता है, यानी बी जो है वो फादर है किसका, आर का, और आर @s, आर जो है वो एस की पुत्री है, और आर जो है वो पुत्री है किसकी, एस की, तो एस की अगर पुत्री है तो एस इसकी माँ होगी, ठीक है। अब हमसे पूछा है पी जो है वो एस से संबंधित है, तो इसका पति की माँ है वो, पति की माँ यानी हस्बैंड्स मदर, ये ऑप्शन हो गया। आगे इसमें क्या होगा बताओ,
तो अगर ध्यान से देखें ये 9 ऊपर चला गया, ये 6 ऊपर चला गया, फिर इसी तरह से देखो यहाँ पे 6 ऊपर चला गया है यहाँ पे, फिर ये 3 ऊपर चला गया यहाँ पे, फिर सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे, हम यहाँ पर 2 को ऊपर कर देंगे और ये 0 को इसके यहाँ पे कर देंगे, तो 2 0 होना चाहिए यहाँ पे, 2 0 ये ऑप्शन दिख रहा है हमको, 2 0 दो ऑप्शन में आ रहा है, दो ऑप्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। यूज नंबर तो है नहीं, वहाँ पे हमेशा नया नंबर आ रहा है। ठीक, आगे देखो 2 0 ही था ना, एक बार फिर से देख लेते हैं यार, 2 ऊपर गया 0 गया, 2 0, अरे ये वाला होगा तो 2 0, हमको लगा ही था गड़बड़े कुछ। इसमें क्या बोलता है, हाउ मेनी ट्राइंगल ना, हाउ मेनी त्रिभुज बताओ इस फिगर में कितना है। अगर देखें त्रिभुज यहाँ पे 1 2 3 4, टोटल 4, और एक यहाँ बनेगा 5, टोटल इसमें 5 त्रिभुज यहाँ पर हमको दिख रहा है। यहाँ पे 3 5 3 8 दिख रहा है, 5 3 8 दिखा, और फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 दिख गया, और फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 दिखा, फिर यहाँ पे 3 दिखा, और यहाँ पे 1, तो 3 1 4 यहाँ पे, तो 4 4 8 2 10 5 15 3 18, टोटल 18 त्रिभुज इसमें दिख रहा है हमको। तो 18 ये हो गया। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, नो मेडिसिन इज ए कैप्सूल। कंक्लूजन क्या है, कैप्सूल और लैपटॉप के बीच कंक्लूजन है, कैप्सूल और लैपटॉप, कैप्सूल और लैपटॉप, तो टैबलेट को कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि कनेक्ट होगा नहीं, इसलिए ये तो बनेगा नहीं। यहाँ पे टैबलेट और मेडिसिन, दूसरा कंक्लूजन यहाँ पे टैबलेट और मेडिसिन में है, तो टैबलेट और मेडिसिन का अगर देखो यहाँ पे, तो कैप्सूल और कैप्सूल को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऑल टैबलेट्स कैन नेवर बी मेडिसिन, बिल्कुल ये ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी फॉलोज। ठीक, आगे देखेंगे, कंट्रोल को डोमिनेशन बोला गया है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मैनिपुलेशन डिसीव हो जाएगा। आगे कागज़ को इस तरह से मोड़ दिया गया, तो पी का अपोजिट बना दो, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, ये हो जाएगा ये वाला बी नंबर ऑप्शन। ठीक, मोर इज कोडेड है जितना, ठीक है, तो सैड को क्या कोड किया जाएगा, मोर होता है, एम होता है 13 को लिख दिया 14, मतलब इसका अपोजिट लिखा है, तो हम भी अपोजिट लिखेंगे। एस होता है 19, तो 19 का अपोजिट होता है 8, 26 सही है। यहाँ पे देखो आई का अपोजिट होता है यहाँ पे 18, आई का अपोजिट होता है 18, तो ये वाला ऑप्शन आगे। अभी अब क्या है यहाँ पे देखो 17 19, 17 के बाद यहाँ पे 2 प्लस, फिर यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी 25 वाला ऑप्शन होगा। ले, एक ही बार में तो ये ऑप्शन आ गया, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था इसमें, 25 वाला हो गया। इसमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है, क्वांट दिख रहा है क्या, QUANT, फिर यहाँ पे UANT, फिर UANT, ठीक है, ये तो कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे Q है, फिर यहाँ पे O हुआ था, ठीक है, यहाँ पे K था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे M रहा होगा, ठीक है ना, तब ना यहाँ पे 2 2 आगे कर दिया गया, यहाँ पे K में M आगे 2 किया, फिर यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, तो NUMTA पहला ही ऑप्शन दिख रहा है हमको। ठीक, नेक्स्ट है ऑल बीचेस आर सैंड, ये इस तरह से दिया हुआ है, एटलीस्ट सम बीचेस आर डेजर्ट। सम बीचेस आर जो है डेजर्ट है, बीचेस और डेजर्ट में हमको रिलेशन बनाना है, तो ये और ये कैंसिल आउट होना चाहिए, जो कि कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं बनेगा। एटलीस्ट सम सैंड्स आर रॉकी, सम सैंड्स आर रॉकी, सम सैंड्स आर अगर रॉकी करना हो तो डेजर्ट माउंटेन ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पे बन ही नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, तो इसमें कोई भी ऑप्शन फॉलो नहीं करेगा, तो नेदर कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 से 6 हुआ है, यहाँ पे 3 प्लस कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे 3 यहाँ पर भी प्लस हुआ है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर ही तो 2 मल्टीप्लाई दिख रहा है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 प्लस, फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 3 प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 21 दूना 42, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से रीजनिंग हो गया सॉल्व, एक रीजनिंग बस छूट रहा है मेरा 5 नंबर, देखना इसको क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है। पार्ट सी में चलते हैं अब, इंग्लिश पे। ठीक, हिरेन लव्स टू यूज़, कोलेक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कोलेक्वल वर्ड्स, तो कोलेक्वल COLLOQUIAL, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, पीपल विल रेस्पेक्ट हिज ब्रेवेडो, पीपल विल है तो विल बी होगा, विल बी वाला ऑप्शन, रेस्पेक्टेड बाय पीपल, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, डू यू सी डिड क्या है यहाँ पे, डू यू नो वेयर डज सी रिसाइड, वेयर डज सी रिसाइड, तो इसका मतलब वेयर सी रिसाइड नहीं होगा, वेयर सी रिसाइड, सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। दे डैश देयर हाउस फॉर द पास्ट, यहाँ पे है फॉर द पास्ट 2 months, इसका मतलब यहाँ पे परफेक्ट टेंस लेना होगा, हैव बीन वाला।
एनवियस, 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 एनवियस का मतलब क्या होता है? एनवियस देखो, जेनरस, सस्पिशियस, मैलिशियस और अनट्रस्टवर्दी। इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन सोचो अगर ये निगेटिव सेंस में है, ये भी निगेटिव सेंस में, ये भी निगेटिव, एक यही है जो पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, इसको टिक करके आगे बढ़ो। इकोनॉमिक्स बिगेन विथ ग्रोथ, इसमें बोल रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड, पॉवर्टी सही है, ग्रांड भी सही है, रिमूवल RUM नहीं, इसमें गलत है, REMOVAL होता है, AL होता है, ठीक है। हैविंग अनलिमिटेड पावर इन ओमनीपोटेंट, ठीक है। हिट द रूफ मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बिकम वेरी एंग्री, ठीक है। अ कंप्यूटर कांट फंक्शन विदाउट इट्स मदरबोर्ड, विदाउट इट्स मदरबोर्ड, ITS होना चाहिए यहाँ पे। क्रिएचर ऑफ हैबिट मतलब आदत से मजबूर, आदत से मजबूर मतलब क्या हो जाएगा? वन हु डज सेम थिंग, हाँ बिल्कुल। अ शॉर्ट स्टे दे डैट यू मेक वाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी, इसको स्टॉप ओवर बोलते हैं ना। ट्रम्फेंट मतलब कि एकदम विक्ट्री, 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 विक्ट्री का यहाँ पे एंटोनियम बताना है, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। कॉफ़ी वॉज टू हॉट इट बर्न्स माई टंग, इसका भी एंटोनियम बताना है। हॉट का एंटोनियम क्या हो जाएगा? फ्रिजिड मतलब जमा हुआ ठंडा बहुत ज़्यादा। मच मोर देन यूजुअल तो एक्सीड मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। अ पीरियड ऑफ फ्री आउटडोर प्ले और प्रोवाइड द नेसेसरी रेस्पाइट फ्रॉम द हसल एंड बसल, हसल एंड बसल ऑफ द डे मतलब कि पूरे दिन की भागम भाग में, मतलब एक ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी है हमको, क्या ज़रूरी है? रेस्पाइट का मतलब तो पता नहीं है, लेकिन अगर इसका अगर मतलब समझो इस लाइन का, इस सेंटेंस का, तो ब्रेक चाहिए ना, तो ब्रेक होगा यहाँ पे। ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी, टॉक्स के बाद टू होना चाहिए ना, टॉक्स के बाद टू होना चाहिए, ये गलत, ठीक है। पीपल नो स्टिल बॉसेस ऑफ ग्रैंडरी एंड डिलीशियस स्ट्रीट फूड, पैसिव बनाना है ना हमको, तो पहली बात तो यहाँ पे नो है, तो इज नॉन होना चाहिए यहाँ पे, एक ही ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। इसको देखो ABCD में अरेंज करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे D होगा क्या? D नहीं होगा। C होगा क्या? ही हैज़ डिस्कवर्ड, हाँ ये हो सकता है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको। मेलिफ्लुअस, मेलिफ्लुअस, मेलिफ्लुअस मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा साउंड, बहुत अच्छा साउंड को बोलते हैं मेलिफ्लुअस। तो कैकोफोनस तो ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा, डिस्टिंक्ट म्यूजिकल होगा इसका, और क्या? धारा, धारा डैश द वे ऑफ मुंबई, अच्छा यहाँ पे लोस्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है, लोस्ट का हमको एंटोनियम चाहिए, लोस्ट का एंटोनियम चाहिए मतलब फाउंड हो जाएगा, और क्या? सिंपल सा क्वेश्चन था ये, देखो इसको करो। अकॉर्डिंग टू अ पोल कंडक्ट इन 2018-19 बाय एन ऑनलाइन इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिवली क्या बोलता है? डैश नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिवली, फ्यू नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिवली, क्या करें यहाँ पे, क्या दें? अकॉर्डिंग टू द पोल कंडक्ट ऑफ एयरलाइन इंटर्नशिप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ए होगा या द होगा, क्या होगा यहाँ पे? फ्यू नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिवली, फ्यू दे दें क्या यहाँ पे? फ्यू नंबर ऑफ बिजनेस, फ्यू होगा तो यहाँ पे ए फ्यू भी तो होना चाहिए था, ए फ्यू नंबर ऑफ बिजनेस होना चाहिए था, ए फ्यू। अगर यहाँ पे ए देते हैं, ए नंबर ऑफ, ए नंबर, ए भी तो नहीं होगा यार यहाँ पे, ए नंबर भी तो नहीं होगा, और एन तो होगा ही नहीं, एन तो किसी भी हाल में नहीं होगा, द होगा क्या? द दे देते हैं, लेकिन द तो होना चाहिए जब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में बोला जाए। क्या करें यार, बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है। द करके आगे बढ़ते हैं। एक्टिवली डैश इंटर्न प्रोफाइल्स हैज इंक्रीज्ड ओवर द प्रीवियस 5 ईयर्स, अच्छा। बिजनेस एक्टिवली सीकिंग, सीकिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। दिस स्टडी डेमोन्स्ट्रेट दैट द इंडिया रिसीव्ड 80% मोर इंटर्नशिप एप्लीकेशन इन 2018 विद 2.2 मिलियन एप्लीकेशंस कंपेयर टू, यहाँ पे कंपेयर करना होगा ना, 2017 से तो कंपेयर कर दिया गया इसको 2018 को, ठीक है। कंपेयर टू द राइज ऑफ इन्फ्लुएंस्ड ऑन टू अप, ये क्या चीज़ होगा यहाँ पे? इन्फ्लुएंस्ड, यार नहीं पता इसमें, आगे देखो, अगला वाला देखो। इन्फ्लुएंस्ड डैश पार्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सीकिंग, सीकिंग देखो हम लोग वहाँ पे जो सीकिंग लगाए थे बिल्कुल सही है, तब कहे कि हमको यहाँ आगे सीकिंग मिला। सीकिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव्स एंड इनोवेटिव आइडियाज टू improve dash on existing projects, improve efficiencies, हम लोग मैथ्स में बहुत यूज करते हैं ना इसको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इंग्लिश भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्या बचा? जीके, जीके में देखो फटाफट, जीके में क्या कर सकते हैं? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? नहीं मालूम है भैया हमको। निम्नलिखित में 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले गायक उन्होंने अच्छा, ख्याल गीत तो भीमसेन जोशी हो जाएगा, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित हैं। जब चूना है जल के साथ अभिक्रिया किया, चूना मतलब CaO और H2O, तो ये तो सही है, मतलब C और D तो ऑप्शन होगा नहीं। तो इसमें जो है तुम्हारा जब भी बनता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, यानी COOH, ठीक। भोजन कार्य उत्पादकता, भोजन कार्य उत्पादकता, पाँचवा और छठा तो नहीं होगा क्योंकि इसमें गरीबी उन्मूलन था, इसमें गरीबी उन्मूलन था।
चौथा और सातवां में कौन होगा, ज़रा सोचो, ये कंफ्यूज हो रहा है, हम 7 मार देते हैं, कहीं चौथा में भी नहीं होगा, कहीं ये सब चौथा में क्या था यार, चौथा में क्या था, चौथा में था शायद स्थिरता के साथ विकास ना, कहीं पहला में कृषि था, पहला में कृषि था, दूसरा में औद्योगिकरण था, पहला में कृषि, दूसरा में औद्योगिकरण, तीसरा में तुम्हारा गेहूं पे ध्यान दिया, गेहूं के पैदावार पे ध्यान दिया गया था। हाँ, चौथा में स्थिरता के साथ, हाँ स्थिरता के साथ विकास, ये भी तब नहीं होगा, सातवां सही है, बिल्कुल यही होगा मेरा। ठीक है, आगे देखो, ये सक्षम आंगनवाड़ी और क्वेश्चन नहीं मालूम। गैरगार जनगणना का किस जिले में जनसंख्या अधिक थी, अरे यार कोल्लम, ये तो नहीं होगा, अजमेर भी नहीं होगा, ठाणे ठाणे होगा, मुंबई में होगा ज़्यादा। एक परमाणु अणु हाइड्रोजन और हीलियम होता है ना, तो हाइड्रोजन तो नहीं है, हीलियम है यहाँ पे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में बड़े बांध हैं, कहाँ पे हैं भैया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नहीं पता। रंजना प्रकाश देसाई, इसके बारे में नहीं सुने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनोसिलिकेट एमोबिलिस खनिज है, पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य, देखो मानवाधिकार आयोग का सदस्य वही हो सकता है जो जज रह चुका है कहीं ना कहीं, तो जज जो है तुम्हारा ये ऑप्शन सही है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होगा इसका जज, ठीक है, मानवाधिकार आयोग का। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध, कलिंग वॉर 13वां अभिलेख में मिला था ना, कलिंग वॉर 13वां अभिलेख, हाँ 200, कलिंग युद्ध जो था 261 BC में लड़ा गया था ना, हाँ यही होगा। निम्नलिखित में से कौन जालीदार सिरा विन्यास है, पता नहीं। 1987 में किस क्या हो जाएगा ये, बलवंत राय मेहता समिति, जिसमें संविधानिक मान्यता दिया गया था सरकारी निकाय को, बलवंत राय होगा। आगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, 1919 तो स्टार्ट किया था और ख़त्म किया था 1935 में ना। 14 अक्टूबर 2021 में भारतीय फुटबॉलर, नहीं पता। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति, नहीं मालूम है। एक सर्पिल आकार के जीवाणु, ये नाम से ही लग रहा है, स्पाइरलम, ये होगा, हमको पढ़े तो नहीं है लेकिन ऑप्शन से मार दिए हैं। निम्नलिखित में से किसने क्षेत्रीय ग्रामीण गरीब महिलाओं को सुधारने के लिए मुख्य रूप से योगदान दिया है। गांव में महिलाओं के लिए क्या चलाया जाता है, इंदिरा आवास योजना, ये तो सबको दिया जाता है। एकीकृत विकास स्वयं सहायता समूह, ये गाँव में चलता है ना। भगीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलता है, उसको बोलते हैं देवप्रयाग में मिलता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू किया गया था। अकाली मूवमेंट, अकाल तख्त, याद है अकाल तख्त एक चला था ना, अकाल तख्त, वही होगा। ईस्टर त्यौहार तो ये तो क्रिश्चियन का होता है, ईसाई का होता है ईस्टर त्यौहार। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला हरिवर्सनम पुरस्कार, हरिवर्सनम नहीं मालूम। पांड्य साम्राज्य की राजधानी, तो इसका मदुरई था राजधानी। तंजावुर और उदयपुर तो चोल का था। इस तरह से हमारा क्या हो गया, जीके हम पूरा अटेम्प्ट कर चुके हैं, जितना जानते थे अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। तो अब अगर देखें तो मैथ में एक क्वेश्चन छूट रहा है अपना, मैथ में एक क्वेश्चन छूट रहा है, एक ये वाला, ठीक है, इसको देख लेना सॉल्व करके। और रीजनिंग में भी एक छूट रहा है, इंग्लिश में भी एक ही छूट रहा है, ठीक है। अब तो इस तरह से ख़त्म कहानी, टाइम भी ख़त्म हो चुका है, टेस्ट हो जाएगा अब सबमिट। तो ये है आज का टेस्ट का रिज़ल्ट। तो कल से थोड़ा सा आज हमको इजी लगा पेपर, कल से थोड़ा सा इजी पेपर आज का हमको लगा। 2-3 क्वेश्चन था जो मैथ्स में थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी तो सब करने लायक ही था, डिवेबल क्वेश्चन ही था। जीके भी ठीक ठाक ही लगा, जीके में कुछ खास था नहीं आज, 99 परसेंटाइल के साथ। और इसका अगर हम एनालिसिस एक बार देख लें क्या क्या आता है, सॉल्यूशन देख लेते हैं अगर हम, तो ये मैथ्स में तो सारा सही है, एक ये छोड़े थे, इसमें वही था, सबको जोड़ करके उसका एवरेज निकालना था इसमें, ठीक है, तो इसको कर लेना। लॉजिकल रीजनिंग अगर करना हो तो कर लेना। और क्या, इसमें मेरा एक ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, इसमें क्या लॉजिक लगाया था भाई, 40 - 4 36 का अंडर रूट, भाग इतना कौन करेगा। इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में, अरे वाह आज इंग्लिश तो सारा सही है मेरा, एक ये तो छोड़े थे, ये बना नहीं, ये समझ में नहीं आया, इन होगा इसमें ना, ठीक। जीके आज 2 गलत है, जीके में गलत, जीके गलत हो ही जाता है। क्या है, थुंगन कमेटी, पीके थंगन कमेटी, अच्छा, इसके द्वारा जो है संवैधानिक मान्यता दी गई थी सरकारी निकायों को, पीके थंगन समिति के द्वारा, ठीक। और क्या है, सिख सुधार आंदोलन, अकाल तख्त नहीं हुआ ना, सिंह सभा आंदोलन हुआ इसका, अकाल तख्त नहीं हुआ इसका, ठीक है। तो आज का टेस्ट ख़त्म होता है यहाँ पे।